ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर चवर छतर तखत दे मालिक रूहानियत दे भंडार साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यारे सन्मानयोग सत्संगी जनों, आप बहुत भावना शरदा दे नाल अमृत वेले दे दीवाना दी हाज़री भर रहे हो। बहुत मिठी रसना च भाई साहब जी ने आप जी नूं अमृत वेले दा अज दा मुकद्दस महावाक सरवण कराया। धन गुरु रामदास महाराज जी दा बैराड़ी राग विच बचन, हर जन राम नाम गुण गावै, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावै। सच्चे पातशाह महाराज जी दा इसी पावन वचन दे विच उपदेश है, जो किछ करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावै। इहदा मतलब यह है कि जद सेवक पार ब्रह्म परमेश्वर उस सच्ची अगमी शक्ति के अधीन अपनी मत का त्याग करता है, फिर उन्होंने ये कबूलना चाहिए कि जो कुछ वरत रहा वो भाणे विच वरत रहा। और इस अवस्था नूं कबूल करने लई गुरु रामदास जी कहते बख्शिश करते, हर आपे ही मत देवै स्वामी। वो मत भी आपे ही सतगुरु जी बख्शदा है। ते जिन्ने भी मन के झगड़े कलेश ताने पेटे अंदर आद ब्याद ते उपाद दे रोग ने, इन्हां रोगां तो भी सतगुरु जी आप ही बचाउंदा है। गल तो यह है असीं बाणी रोज़ सुनते हाँ, ते गुरु रामदास जी कहते कि ये बाणी का तीर रोज़ नहीं वज सकता। ये बाणी का तीर उस दिन वजदा है जिस दिन करते की रहमत होंदी है, जिस दिन गुरु त्रुठदा है अपने सेवक उत्ते ते उस सेवक नूं जन बना दिंदा है। सेवक जन बने ठाकुर लिव लागे। लिव असी रोज़ जोड़न का यतन करते हैं, बाणी रोज़ पढ़ते हैं सुनते हैं, पर रहमत तो बिना ये बाणी हिरदे विच वस नहीं सकती। धन गुरु अंगद साहब महाराज जी अरदास के बचन असी विचार रहे सां। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासैं हुई सहाय। धन गुरु अंगद साहब जी का जीवन अगाह तोरीए, नाल अज अमृत का बाटा तैयार होना है। तो गुरु अंगद साहब जी के बचना, उन्होंने जीवन विचों, उन्होंने 63 सलोकां विचों इक्को एक गल स्पष्ट होंदी है, जिन्हें गुरु का हुक्म मन्निया उही प्रवान है। तो गुरु का हुक्म मनण वास्ते घाल मरदी घाली का उपदेश राय सत्ता ते बलवंड होरी देंदे ने कि धन गुरु अंगद साहब ने जे घालना घाली है तो मर्दां वाली घाली है। और सतगुरु जी ने सिखां पुत्रां घोख कै सब ओमत वेख्योन, जा सुदोस ता लहना टिक्योन। जद सारे पासे सतगुरु जी ने घोख लिया ना कि भांडा कोई ऐसा तैयार नहीं जिहदे विच ये महंगी वस्तु पै सके, कोई होर मर्दां वाली घालना घालण वाला नहीं मिलिया जिहड़ा भार चक सके। तो उही चक सकता है जिन्हें अपना आप गुरु के हुक्म दे विच समर्पित कर दिता हो।
आओ जी आप असीस बख्शो। जिन्ना समा है गुरु अंगद साहब जी के जीवन के दर्शन करिए, क्योंकि गुरु अंगद साहब किमें सहाई होंदे ने, सहायता करते हैं, ये महाराज जी के सलोकां दे विचों ही पता लगेगा। फतेह गज वज के सांझी करो जी, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु गुरु अंगद साहब महाराज जी 1532 ईस्वी नूं करतारपुर की धरती वाल कूच करते हैं। इस तो पहला वार भी बहुत बारी इस धरती दे दर्शन बारों करके लंघे ने, भाव के इस धरती तो खै के इस धरती तो हो के लंघे ने। पर जिस वेले भाई जोध तो ये शब्द सुनिया ना, आसा की वार दी पौड़ी जित सेवियां सुख पाई है, सो साहिब सदा संभाली है। पुछया भाई जोध नूं, जद भाई जोध ने 24 पौड़ी आखिरी 24वीं पौड़ी पढ़ी ते भोग पाया, वड्डे कियां वड्डियाइयां किछ कहना कहण ना जाई, सो करता कादर करीम दे जियां रिज़क सबाई। पुछया कि की गाव रहे सी, किहड़े कलाम ने? कहंदे ये गुरु नानक साहब जी दे कलाम ने। कहंदे दे अर्थ की ने? ये अर्थ ने कि जिदा सिमरन कीतियां तुहाडे अंदर सदा ही सुख वसे ना, फिर उहदे सिमरन नूं संभाल के रखो, उहदे सिमरन नूं मन तो गवाचण ना दिओ। पर सिमरन साडे मन चों गवाच जांदा है, साडा मन होर पासे लग जांदा है, ते इस सिमरन इस याद नूं असीं छड्ड दिंदे हां। पर महाराज कहंदे जित सेवियां सुख पाई है, सो साहिब सदा संभाली है। उन्होंने संभाल के रखिए, उन्होंने चेते रखिए, उन्होंने टिका के रखिए। महंगी वस्तु सदा ही संभाल के रखी जाती है। ये मन रूपी गुटके विच गुरु का सिमरन चेते रहे, मन संपट जित सत सर नामन गुरु नानक साहब जी का उपदेश है। सो साहिब सदा संभाली है, जित कीता पाई है, अपना सा घाल बुरी क्यों घाली है। मंदा मूल ना की चाहिए, मंदा नहीं करना। महाराज जी गुरु नानक साहब कहते मूल तो नहीं। दे लम्मी नदर ने हालिया दा सतगुरु जी ने उपदेश दिता। हुण लंबी नदर निहालिया दा मतलब ये भी है कि जे अज असी कुफर तोलदे हां ते कल नूं असी जमा दे घर विच जावांगे, जे अज असी पुठे कर्म करदे हां ते कल नूं फिर अजराइल, जब अजराइल बस्तनी तब चे कारे बिदाए। जिस दिन अजराइल ने वालों तो खिंच के धू के आख्या ना चलो शताब दीवान बुलाया, महाराज कहते फिर उस वेले समा नहीं होएगा, फिर उस वेले कुछ नहीं चलेगा। जो भी है इस धरती ते दरबार मिल्क खानाए ये जिन्ना मर्जी इकट्ठा किया होया, असल तो यह है जे मन अंदर सिमरन इकट्ठा किया होया, चंगे गुणां नूं सांभिया होया, फिर महाराज जी कहते जमा दे रस्ते नहीं पैंदा। इनू क्या दे लम्मी नदर ने हाली है, ज्यों साहिब नाल ना हारी है ते वेहा पासा ढाली है। ये ढालना पएगा, ये आपे होएगा नहीं, ये जतन है। जे आपे हो जाता तो फिर गुरु नानक साहब नूं कहना ना पैंदा कि ढालो, ये हो नहीं सकता, ये दो दूनी चार वांग नहीं चल सकता। विकारां वाल मन सहज सुभाए ढलेगा, पर सच्चे मार्ग नूं चलन वास्ते महाराज जी कहते उद्यम करना पएगा। वाट हमारी खरी उडीनी, खनियो तिखी बहुत पीनी, उस ऊपर है मार्ग मेरा शेख फरीदा, पंथ समार सवेरा। कि इस रस्ते ते तुरन लई अपनी रात भी सांभ ते वो सवेर भी सांभ, जब तू बंदगी विच जुड़ना है। गुरु अंगद साहब महाराज जी आप सब नूं साखी दा भली भांति पता है कि सतगुरु जी 1504 दे विच महाराज जी दा प्रकाश है मत्ते दी सरां दा, जिन्हों नागे दी सरां भी आख्या गया। खडूर दी धरती ते वासा करना होया। खीवी जी खडूर दी धरती दे ने उत्थे दुकान कीती,
जिस दिन बचन सुनिया भाई जोधे की जुबान तो फिर उस दिन दुकान कीतिया मन ना लगे। बाहरों गाहकां नाल ते गल हो रही पर अंदरों कुछ वखरी खिच पै रही है। फिर मुड़ मुड़ के भाई जोध कोल जाना कि दस खां वो कौन प्यारा है जिहदा सिमरन कीतियां सुख मिलता है। 1532 विच फिर जत्था लैके ज्वाला जी जाना होया। करतारपुर दे बाहर ही टिकाणा कीता जत्थे ने। ते भाई लहणा जी कहंदे कि तुसी इत्थे रुको, मैं सवेर नूं गुरु नानक दे दीदार करके फिर तुहाडे विच आके मिल लांगा। जिस वेले तैयारी कीती सवेरे घोड़े ते बैठ के तुरे ने। उतों भाई साहब भाई वीर सिंह लिखते ने गुरु नानक साहब जी का अमृत वेले का दीवान समाप्त होया है ते सारे सिख संगत अपने अपने पिंडां नूं ग्रामां नूं तुरे ने। ते गुरु नानक साहब महाराज जी भी उठ के बार बार नूं आउंदे करतारपुर दे। और उत्थे जिक्र है पुछया ने नाल सिखां ने सतगुर जी किथे। महाराज कहंदे अज बड़ा धनी पुरख आ रहा, इस दात दा मालक उन्होंने लैण चले आ। महाराज जी बाहर पहुँचे तो घोड़े ते सवार सन लहणा जी। ते पुछया कि बाबे के करतारपुर जाना है, बाबा जी दे दीदार करन जाना है गुरु नानक साहब दे। महाराज कहंदे पुरखा अपने घोड़े की लगाम मैनू फड़ा ते मैं तेनू लै चलदा। गुरु अंगद साहब हजे घोड़े ते सवार लहणे रूप दे विच ने ते लगाम गुरु नानक साहब पकड़ते ने। ते भाई गुरदास बड़ा सोहना लिखते, कहंदे जिस वेले धर्मसाल दे लागे पहुँचे तो लहणा जी नूं कहंदे बाबा जी कि भाई वो सामने रुख थले अपने घोड़े नूं बन दे ते जिदे तो दीदार करन आया आ मैं तेनू उहदे दीदार अंदरों करा दा। जिस वेले भाई लहणा जी घोड़ा बन के धर्मसाल दे अंदर गए, मत्था टेकदे आ। मत्था टेक के सिर चुकिया ते दीदार कीते, सिर तो पैरां तक उन्हां दा अंदर कंब गया कि एडी भारी अवग्या जिदे दीदार करन आया सै ते उसी तो कम लै लिया, उसी नूं सेवक बना लिया। फिर जार जार करके मत्था रख के रोन लग गए। गुरु नानक साहब जी ने कहा वे पुरखा की होया? ते लहणा जी कहंदे भारी अवग्या हो गई। कहंदे कोई अवग्या नहीं हुई। केड़ी अवग्या हुई? कहंदे जी भारी अवग्या हो गई, कुछ ना बोलिया जाए, संगा भर गया। गुरु नानक साहब ने कहा वे पुरखा तेरा नाम की, ना ते दस। कहंदे जे मैं हुण नाम भी ना दसिया तो फिर अवग्या होएगी। तो लहणा जी कहंदे बाबा जी मेरा नाम लहणा। तो गुरु नानक भाई वीर सिंह कहंदे गुरु बाबा जी ने ताली हाथ ते हाथ मार के मुस्करा के कहा वे जिन्हां ने लहणा हुंदा है वो घोड़ियां ते सवार होके आउंदे ने ते जिन्हां ने देना हुंदा है ते फिर वो अग्गों लैण आउंदे ने। ये बचन भाई वीर सिंह बड़ा सोहना लिखदे आ। कहंदे तुसां लैणा ते असां तुहाडा देना। ये लफ्ज़ लिखे भाई वीर सिंह ने जन्म साखी तो कि तुसां लैणा असां तुहाडा देना है, तुहाडा देना है असां ने। वो कहंदे गुरु बाबा जी रमज नहीं समझ आई। कुछ दिन टिके ने, वापस नहीं गए, जत्था तुर गया वापस। सतगुरु जी दे नाल खेतीबाड़ी दे विच, क्योंकि गुरु नानक साहब नदीन पुटदे ने झोने की फसल विचों, झोना कहंदे चौलां की फसल, नदीन कहंदे वो घाह जिहड़ा घाह एवें बदबख्त उग जांदा है, वाधू उग जांदा है, जिहड़े फसल के पोषण नूं खा जांदा है। हुण कदी खेतीबाड़ी कीती होए ते पता होए नदीन की होंदी है ते झोने नूं किवें किस तरह पुट्टी दा या लाई दा। ते जिस वेले गुरु नानक साहब नदीन पुटदे सी ते भाई लहणा भी नाल पुट्टण लग गए। पर नदीन दी थां घाह दी थां फसल पुट्टण लग गए। महाराज ने वेख्या फसल पुटदे पए ने ते क्या वे लहणिया तेनू पुट्टण लई नहीं सदिया, तेनू लाउण लई सदिया। ये भी रमजी खेडा ने, एक एक खेड एक एक बचन। जे बचन गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते ना गुरु अंगद सहाई होंदे ने ते सहाई होने वास्ते उन्होंने पासा ढालिया है, उन्होंने जुगत सीखी है। तो फिर गुरु अंगद साहब ने अपने 63 सलोकां दे विच भी वो जुगत, अपने 63 सलोकां दे विच भी वो जुगत दसी है जिस जुगत नूं गुरु नानक साहब तो उन्होंने सुनिया सी। भाई जोत तो गुरु नानक साहब की बाणी के तेवेहा पासा ढालिया। ते तेवेहा पासा ढालण नूं गुरु अंगद साहब ने कहा सी जे 100 चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार, एते चानण होंदियां गुरबिन घोर अंधार। तेवेहा पासा ढालिया दसता, ये दसता एक ने ही आशकी दूजा लग्या जाए, नानक आशक कांडिया जे सद ही
ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੈ, ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਗੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਏ, ਜੇ ਮੰਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਫਰ ਬੋਲੇ, ਮਾੜਾ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਢਾਲਣਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਾਸਾ ਢਾਲਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਤ, ਜੇ ਮੰਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਤ। ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ, ਮੰਦਾ ਮੰਦਾ ਹੋਏ। ਆਸ਼ਕ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ, ਜੇ ਲਿਖੈ ਵਰਤੈ ਸੋਏ। ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਏ ਕਰੈ, ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਪੁਰਖਾ ਜਾ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰ ਲਓ ਥੋੜਾ ਚਿਰ, ਫਿਰ ਆ ਜਿਓ ਜਦ ਖਿੱਚ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੱਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਤਾ, ਸਭ ਵੇਚਤਾ। ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੂਣ ਦਾ ਕੱਟਾ, ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਲੂਣ, ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਲ ਲਈ ਚਟਾਈ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਜਦ ਰੱਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਤੋਂ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸੋਹਣੇ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ, ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਲੈਣਿਆ, ਆ ਪੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੱਕ ਲਏਂਗਾ? ਆ ਹੁਕਮ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਹੁਕਮ ਤੇਵੇ ਆਹ ਪਾਸਾ ਢਾਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਮਜ਼ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਖਵਾਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਰਹਿਮ ਤਰਸ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਮਰਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਜਦ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜ ਗਏ। ਚਲਦੇ ਨੇ ਧਰਮਸਾਲ ਵੱਲ, ਤੇ ਜਦ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਤੁਸਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪੰਡ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਤਾ। ਇਹ ਪੰਡ ਚੁਕਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰ ਚੱਕ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਰਮਜ਼ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਮਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਡ ਇਹ ਭਾਰ ਚੱਕ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਥਿਆਇਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਥਿਆਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਥਿਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਪੰਡ ਰੱਖੀ, ਇਹੀ ਚੱਕੇਗਾ ਭਾਰ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਚੱਕਣਾ ਸੀ ਭਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਰਮਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ, ਉਹ ਪੰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ, ਸਚਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵ ਦੇ, ਤੇ ਲੈਣੇ ਧਰਿਓਨ ਛੱਤ ਸਿਰ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੰਡ ਹੈ? ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਡ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰਾਏ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣੇ ਧਰਿਓਨ ਛੱਤ ਸਿਰ। ਇਹ ਭਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਇਹ ਛੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ, ਨਾਨਕ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਝਲੇ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਾਲਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਿੱਧਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਾਲਾ, ਤੇ ਝਾਲ ਘਾਲ ਮਰਦੀ ਘਾਲੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਲੈਣੇ ਧਰਿਓਨ ਛੱਤ ਸਿਰ ਕਰ ਸਿਫਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਦ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਮੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। 32 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 39 ਤੱਕ 7 ਸਾਲ ਘਾਲ ਮਰਦੀ ਘਾਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 7 ਸਾਲ
1532 ਤੋਂ 1539 तक। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज कदी कहते लैणिया किन्नी कि रात लंघी। महाराज जी अगों लैणा जी कहते जिन्नी तुसां दे हुक्म च सी लंघ गई, जिवें बाकी तुसी लंघाओगे उवें लंघ जाएगी, तुहाडे भाणे विच लंघ जाएगी। ये रमज़ां सन, भावें कदी छब्बा गिर जाना चिक्कड़ च वो कढवाउणा, कदी धर्मसाल दी कंध आप तोड़ के राती उसरवाउणी अद्धी रात, वो भी हुक्म मनना। ते सानू अजी अब पै जांदा जद गुरु के अमृत की गल कोई कर दे, जद कि असी कोई इथों भाई साहब जी इथों कोई प्रबंधक कहन के भाई गुरु वाले असी बणीए, पर असी घाल मरदी घाली नूं घालण दी तैयार नहीं हाँ, असी तिवेहा पासा ढालण नूं तैयार नहीं है। ये बचन औखा, पर गुरु का हुक्म मनना सब तो वड्डी कार है इस धरती ते। जेड़ा मन्नेगा सिखां पुत्रां घोख के सब उम्मत वेखियोन, जा सुदोस तां लैणा टिकियोन। जिथे मन शांत होया ना, और गुरु अमरदास महाराज जी तक ये पहुँचण की घालना इवें नहीं चली। ये घालना कमाई भाई लैणे ने अंगद बनण दी। एक दिन महाराज जी ने धानक रूप बनाया, कुत्ते शिकारी नाल रखे, किसी नूं मोहरां सुटियां, किसी नूं महाराज जी ने इउं ही भजाया डांग दे जोर ते। भाई लैणे नूं भी डांग मारी, बाबा बुढ़ा जी नूं भी भेज दिता ते लैणे नूं कहा वेख पुरखा सब अपने घरां वल, सब अपनी मंजिल वल पहुँच गए ने, तूं इत्थे की करदा? ते सतगुरु गुरु नानक साहब जी दे सामने लैणा जी कहंदे जिन्हां दे जेड़े घर सन वो अपने घर वल तुर गए ने। धन गुरु नानक साहब मेरा घर ही तू है, मैं किहड़े घर जावां? मेरा घर ही तुसी हो, मैं कित्थे जावां? भावें साखी भी है, मुर्दा खाउण वाली साखियां इतिहास लिखदा है, भाई वीर सिंह उहदा जिक्र करदे है, होर इतिहासकार साखियां दा जिक्र करदे है। महाराज जी ने सिखर लिया परीक्षावां दा, पर धन गुरु नानक साहब ने भी कहा जे तू गुरु नानक नूं घर बनाया तो फिर गुरु नानक साहब भी कहंदे मैं भी घर लभदा सा कि मैं अपना आप किहदे विच टिकावांगा। पर अज तो बाद गुरु नानक साहब भाई लैणिया तेरे हिरदे विच टिकणगे, मेरा अगला घर तू होएगा। ये बचन सतगुरु जी ने टिक्का दिता है, भाव टिक्का देण दा गुरता गद्दी दी रस्म नूं। पल्ला वो टिक्का नारियल या तिलक लगाउण वाला नहीं, वो सच्ची मुच्ची अंदर दी जोत, वो सारा बाणी दा मुजस्मा, वो सारी दात देण वाला है। ते गुरु अंगद साहब ने जिहड़ा वड्डा कारज गुरमुखी वाला कीता है ना, वो कारज सिजदा करया करो गुरु अंगद साहब नूं रोज़। जिहड़ी 35 अखरी गुरु अंगद साहब ने बनाई है, इस धरती ते दूसरा कोई नहीं जम्या इहो जी भाखा बनाउण वाला, कोई मर्दी घाली वाला नहीं जम्या जिन्हें एडी कमाल दी भाषा सिरजती होए, जिहदे विच सारे लफ्ज़ देखो कंठ तो शुरू होंदे है, कंठ तो शुरू होके आ तले तक आउंदे है, विचले पिछले, पिछले तले तो उपर तले तक, उपर तला जिहड़ा है जुबान दा, जुबान नाल फिर अगे बिल्कुल जुबान दी चुंझ ते तले नाल, फिर उस तो बाद दंदां दे नाल जुबान लगनी, ते उस तो बाद मूँह खुल के बोलण वाले लफ्ज़ ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी ससा हा, ये सब कंठ दे ने, आ इत्थों चलदे ने। इत्थे हत्थ ला के महसूस करो, ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी इत्थों चलदे ने, इत्थों चलदे ने। फिर कक्का, फिर ये देखो कंठ तो उत्ते आ गए, जिथे जुबान पिछे खत्म होंदी है ना, ते पिछे जिथे बिल्कुल साडा बिल्कुल अंत है साडे मूँह दा, ये लफ्ज़ उत्थों निकलते हैं। कक्का, खखा, गग्गा, घग्गा, पिछली जुबान का हिस्सा पिछले तले नाल लगदा है जे इनू बोलिया जाए। फिर तत्ता, थत्था, फिर विचकारली जुबान साडे विचकारले तले नाल लगदी है, तत्ता थत्ता, कमाल है। फिर महाराज जी ने कमाल, हद हो गई, ये एडी विज्ञानक भाषा। फिर सस्सा, फिर किहो जे लफ्ज़ महाराज जी ने बनाए, टैंका, ठट्ठा, डड्डा, ढड्डा, ये जुबान दा बिल्कुल चुंझ ते साडा तले दा अगला हिस्सा, ये किवें ये भाषा अगे निकलती है। और इवें अखर महाराज जी ने सिरजे गुरु अंगद साहब जी ने, कि गुरमुखी है। असी कहिए नहीं जी असी किसी मूर्ति नूं नहीं पूजदे, किसी होर थां नूं, पर एक जप जी साहब दा बचन याद रखियो, अखरी नाम अखरी साला, इस गुरमुखी नूं गुरु का सिख नहीं छड़ सकदा। ये अखर कल्ले इस धरती ते नहीं विचरण वाले, ओ गुरमुखा जिस दिन जीवेगा अखर नूं चेते रखेगा, याद रखी मरण तो बाद भी ये अखर नाल जाणगे, ये शब्द नाल जाएगा, ये बाणी नाल जाएगी।
ताइयों गुरु नानक साहब ने ये अखरी नाम, अखरी साला, अखरी ज्ञान, गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलण बाण, बाण का मतलब बाणी, अखरां सिर संजोग वखाण। समझो इस गल नूं, जे साडा रब दे नाल संजोग बनना है ना, इस गुरु की दिती हुई बाणी नाल ही बनना है। ये संजोग नूं वखाउण दी दात है। जे ये बाणी तों छड्डती, जे गुरमुखी छड्डती, फिर संजोग किहदे नाल बनाएगा? आ हुक्म मन्नण दी दात है। महाराज जी ने कहा ना कि ये वाले रस्ते ते ना चली। बडारू सिंह ने भी आख्या, महाराज जी कहंदे कि तू नाल इयाणे दोस्ती कदे ना आवे रास, जेहा जाणै तेहो वरतै वेखन को निर्जास। ये भी गुरु अंगद साहब ने यही भी क्या, नाल इयाणे दोस्ती वाह डारू सिंह ने, पानी अंदर लीक ज्यों तिसदा थाव ना थे। ये भी गुरु अंगद साहब का बचन कि पुरखा वो वाला पासा ना ढाल, जिस पासे ढलिया तू झूठियां का रिश्ता पाए। नहीं जी, हजे होर लंघ जाण साल, फिर देख लांगे। हजे 6-7 महीने, साल 2 साल होर टपा लीए, फिर गुरु वाले बन जाणगे। महाराज जी कहते पानी अंदर लीक ज्यों तिसदा थाव ना थे। जिन्नियां मर्जी लकीरां खिंची जा पानी दे विच, उहदा थाव दा ठिकाना नहीं। भाव कि गुरु वाले बनण तो बिना तेरे लए होए सवास ते तेरा जीविया होया जीवन पानी दे अंदर लकीर दे बराबर है, लकीर दे बराबर है। सतगुरु गुरु अंगद साहब जी ने हुक्म कमाया और ये भी आख्या, जिस प्यारे स्यों ने तिस आ गए मर चलिए। और जद गुरु नानक साहब ने कहा सी ना, पुरखा चला जा अपने घर नूं, फिर गुरु अंगद साहब ने लैणे ने कोई कहा सी, सच्चे पातशाह जिदा जो घर सी वो चला गया, मेरा घर निज घर महल पाहो सुख सहजे। तो एक बचन उचारिया, भाई वीर सिंह कहते हैं ये बचन उस वेले उचारिया सी जद गुरु नानक साहब ने डांग सोटा मार के कहा सी, जा चला जा। तो गुरु अंगद साहब लैणा जी कहते, किस ही कोई कोए मंज निमाणी एक तो। गुरु बाबा जी जिदा जो सी उस पासे तुर गया, मेरा तू ही है, मैं किथे जावां। ये है गुरु अंगद साहब जी का सहाई होना। ये है इस तरह गुरु अंगद साहब सहाई हाँ, जे असी गुरु का हुक्म मन के इस रस्ते ते तुरांगे। वो ये आखांगे किस ही कोई कोई मंज निमाणी एक तू, क्यों ना मरी जै रोए जां लग चित ना आवे। जिन्ना चिर तक तू चित नहीं आउंदा, चेते नहीं आउंदा, मैं अपने प्राणा की आहुति भी देण नूं तैयार हाँ, मैं प्राण भी वारण नूं तैयार हाँ। गुरु अंगद साहब ने संतोख की भावना दी कि भाई इत्थे अखां नहीं रजणियां तमाशे वेख वेख के, जुबान कदी नहीं रजनी खा खा के पी पी के। जे रज होना है तो फिर गुरु की दात नाल ही होना है। ये दात इस तो असी वांझे ना रहीए। भाई साहब जी आप जी नूं लगातार बेनतियां कर रहे हैं। भाई अज खंडे बाटे की पहुल तैयार होनी है शामी 4 बजे। जिन्हां दा मन नहीं मनिया अज भी जे सतगुर कृपा, सतगुर त्रुठन ते एक कारज होंदे ने। जे मन च फुरना आया यदा मतलब सतगुर त्रुठे ने। फिर अगाह को तिराग पिछा फिर ना मुँह डड़ा, फिर पिछे मुड़ के ना वेखो। ये ना कहो कि बई धक्का करते ने जोर अजमाए, ये धक्का जोर अजमाइश नहीं है। गुरु कदी भी धक्का नहीं, गुरु जो भी देंदा है साडे भले लई देंदा है, साडे भले लई है, साडे जीवन की जाँच है। तो असीं कहंदे नहीं जी नहीं, उन्होंने भी वेख्या सी, उन्होंने भी सकिया अमृत, वो भी उन्होंने भी पाप किते छाके। कल भी दास ने बेनती की सी, इल उच्ची उड़दी है पर इल दी भैड़ी बिरती है कि वह मुर्दे नूं वेखदी है। असी इल वाली नज़र ना रखीए, जिदा भाई गुरदास जी पूर्ण 4 पदियां दे विच ये बयान करते हैं ना कि जिस तरह रुखां दे विच सिंबल उच्चा है पर वो उच्चा हो के भी फिक्का है। जिवें पंछियां दे विच सब तो उच्चा आकाश विच इल उड़दी है पर उड़ के भी हेरे मित्र पिंजरन को पिंजर ही देखदी है। इवें महाराज कहंदे है कि बिना गुरु दी सिक्ख्यावां तो भावें कीर्तन कर लो, भावें कथा कर लो, गायबो बजायबो सुनायबो ना कछु तैसे, गुरु उपदेश बिन त्रिग त्रिग चतुराई कह। कि गुरु का उपदेश ये है, गुरु का उपदेश ये है। इस करके भाई गुरदास जी ने भी, क्योंकि जिस दिन एक कदम गुरु के दर ते तुरोगे ना, लैणा जी तुरे सन करतारपुर,
ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੱਲ ਵਧਾਓ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਸਾਰੇ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।